हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत ooजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अंड जनन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यानी कि अंडाणु की संरचना जो है वो स्तनधारी जीवों में किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की। ओवम इज ए मैटरनल हैप्लॉइड गैमेट, यानी कि अंडाणु जो होता है यह एक मात्रक और अगुणित युग्मक होता है। अगुणित का मतलब है इनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये मैटरनल होता है, यानी कि ये मात्रक जो है वो गैमेट या युग्मक होता है। एंड इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद रिसीविंग द स्पर्म and is determined to develop into a fully developed multicellular organism। और इसे जो है प्राथमिक रूप से स्पर्म जो होता है शुक्राणु उसे रिसीव करने यानी उसे ग्रहण करने के लिए जो है ये निश्चित होता है और डेवलप होता है ये उसके बाद में। जैसे ही स्पर्म के द्वारा ये निषेचित हो जाता है उसके बाद में यह डेवलप होता है एक बहुकोशिकीय जीव के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में यह डेवलप होता है। यानी फर्टिलाइजेशन इनके अंदर सिनगेमी होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी कई बार अनेक जीवों में यह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है और इस क्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, यानी अनिषेक जनन इसे कहा जाता है। यानी कि जब बिना किसी निषेचन के ही संपूर्ण जीव का निर्माण अंडाणु के द्वारा होता है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इट इज जनरली विद रिजर्व फूड एंड इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। और ओवम के अंदर जो है सामान्यतः इनमें संरक्षित भोजन जो होता है वो पाया जाता है और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी आनुवंशिक रूप से ये पहले से ही इस प्रकार से बने होते हैं कि ये आगे डेवलप कर सके। और फूड जो है वो पहले से ही इनके अंदर रिजर्व होता है और जो ये फूड रिजर्व होता है वो जो है इनके परिवर्धन के समय भ्रूण के लिए काम में आता है। एन ओवम इज जनरली स्फेरिकल। तो जो ओवम होता है या अंडाणु होता है ये सामान्यतः स्फेरिकल या गोलाकार होता है। नॉन मोटाइल होता है, यानी यह गतिशील नहीं होता है। गैमेट विद यॉकी साइटोप्लाज्म, यानी इनका जो कोशिका द्रव्य होता है उनमें पीतक उपस्थित होता है, यानी यॉक के साथ में इनका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एंड एनक्लोज्ड इन वन और मोर एग एनवेलप्स, और यह एक या अधिक अंड झिल्लियों के अंदर जो है वो बंद रहता है। तो अंडाणुओं के ऊपर एक या उससे अधिक झिल्लियाँ जो है वो उपस्थित हो सकती है। साइज ऑफ ओवम वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि जो अंडाणु का आकार होता है ये विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। एंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ योग, और यह पीतक की जो मात्रा होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि यदि पीतक की मात्रा अधिक होती है तो ओवम का जो साइज है वो अधिक बड़ा होता है, और यदि पीतक की मात्रा बहुत कम होती है तो अंडाणु का आकार भी जो है वो उसकी अपेक्षा में कम होता है। साइज ऑफ ओवम वेरीज फ्रॉम 10 माइक्रोन टू फ्यू सेंटीमीटर। तो जंतुओं के अंदर जो है ओवम या अंडाणु कोशिका का जो आकार होता है वह सबसे छोटी जो है वो 10 माइक्रोन तक हो सकती है और ये एकल कोशिका जो है कुछ सेंटीमीटर तक भी बड़ी हो सकती है। लार्जेस्ट साइज एग इज ऑफ ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ा जो अंडाणु या अंड कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच यानी शतुरमुर्ग के अंदर पाई जाती है। इज अबाउट 170 इंटू 135 mm, और इसका जो आकार है जिसकी लंबाई 170 मिलीमीटर और उनकी जो चौड़ाई है वो 135 मिलीमीटर तक हो सकती है। एग साइज एंड यॉक अमाउंट आर इंटरडिपेंडेंट। तो अंडे का जो आकार होता है यानी अंडाणु का आकार तथा उसके पीतक की जो मात्रा होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करती है। यानी कि यॉक की मात्रा अगर अधिक होगी तो एग का साइज भी जो है वो अधिक बड़ा पाया जाता है, और यॉक की मात्रा कम होती है तो एग साइज भी कम होती है।
इट इज़ अबाउट 50 माइक्रॉन्स इन मैनी पॉलीकीट फॉर्म्स। तो अनेक जो है एनेलिडा के अंदर आने वाले पॉलीकीट कृमि होते हैं, इनमें ये लगभग 50 माइक्रोन तक के होती है अंडाणु कोशिका। 150 माइक्रोन इन ट्यूनिकेट्स। तो ट्यूनिकेटा के अंदर 150 माइक्रोन तक के अंडाणु हो सकते हैं। बट वेरी लार्ज साइज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। लेकिन अधिक बड़े आकार की जो अंडाणु कोशिका होती है यह पक्षियों में तथा सरीसृपों के अंदर पाई जाती है। इन मैमल्स इट इज़ जनरली माइक्रोलेसिथल एंड अबाउट 100 माइक्रोन। तो जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें सामान्यतः ये सूक्ष्म पीत की होती है, यानी इनमें पीतक की जो मात्रा होती है या यौग की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। एंड अबाउट 100 माइक्रोन, और लगभग 100 माइक्रोन तक इसका आकार जो है अंडाणु कोशिका का स्तनधारियों में पाया जाता है। ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिथल, यानी मानव के अंदर जो अंडाणु होता है वो सूक्ष्म पीत की प्रकार का होता है। एंड विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसके जो पीतक होता है उसकी अपेक्षा इनमें साइटोप्लाज्म का जो आकार है, यानी इसकी जो मात्रा होती है कोशिका द्रव्य की, वो अधिक पाई जाती है। साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो विभेदित होता है एक बाहरी छोटा तथा पारदर्शी एक्सोप्लाज्म यानी बाह्य द्रव्य, जिसे एग कॉर्टेक्स कहा जाता है, यानी अंडाणु कॉर्टेक्स भाग होता है। और दूसरा भाग होता है इनका आंतरिक और बड़ा भाग, जिसमें सघन प्रकार का एंडोप्लाज्म या अंतःद्रव्य पाया जाता है, या इसे ऊप्लाज्म कहा जाता है। तो दो भागों में जो है वो विभाजित होता है। साइटोप्लाज्म बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, यानी एग कॉर्टेक्स, और अंदर का जो सघन कोशिका द्रव्य होता है उसे एंडोप्लाज्म या ऊप्लाज्म कहा जाता है। एग कॉर्टेक्स इज विद सम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो जो एग कॉर्टेक्स भाग होता है इसके अंदर कुछ कोशिकीय कंकाल की संरचनाएं होती है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं इनके अंदर पाई जाती है, एंड माइक्रोफिलामेंट्स यानी सूक्ष्म तंतु भी इनमें पाए जाते हैं। ये जो बात है इन बेलिंस्की ने 1981 में बताई थी। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स यानी कुछ जो रंजक कणिकाएं होती है वो भी इनके अंदर उपस्थित होती है, और कॉर्टिकल कणिकाएं भी इनके अंदर होती है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है। एंडोप्लाज्म इज विद सेल ऑर्गेनल्स। इनका जो एंडोप्लाज्म होता है उनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, इन्फॉर्मोसोम्स होते हैं, टीआरएनए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, और एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है एंडोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज लार्ज, यानी अंडाणु के अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, ब्लॉटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर जो है केंद्रक द्रव्य भरा होता है। एंड इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, और इसे हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक इन पोजिशन। तो न्यूक्लियस जो होता है वो केंद्रीय नहीं होता है, उससे थोड़ा हटा हुआ रहता है केंद्र से। सो ह्यूमन ओवम हैज़ ए पोलैरिटी, और इसलिए जो है मानव में पाए जाने वाले जो ओवम या अंडाणु होते हैं वो ध्रुवता प्रदर्शित करते हैं। द साइड ऑफ ओवम विद न्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी इज कॉल्ड एनिमल पोल, यानी ओवम या अंडाणु का वह भाग जिसमें न्यूक्लियस तथा पोलर बॉडी यानी जो इनकी ध्रुवीय काय होती है उपस्थित होती है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, यानी इसे प्राणी ध्रुव कहा जाता है। वाइल द अपोजिट साइड यानी इसकी दूसरी ओर का जो सतह होती है उसे वेजिटल पोल कहा जाता है। अब बात करते हैं एग एनवेलप्स, यानी अंडाणु के ऊपर पाए जाने वाले जो झिल्लियाँ होती है उसके बारे में। तो बात करते हैं ह्यूमन ओवम के ऊपर जो झिल्लियाँ पाई जाती है, यानी स्तनधारी प्राणियों के अंदर किस प्रकार की झिल्लियाँ जो है पाई जाती है। पहली आती है वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जिसे पीतक झिल्ली कहते हैं। इट इज़ इनर, यानी ये अंदर की ओर होती है, पतली होती है, और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होती है। एंड सीक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ, और ये स्वयं ओवम के द्वारा यानी अंडाणु के द्वारा ही इसका सीक्रेशन या स्त्राव किया जाता है। दूसरी झिल्ली आती है जोना पेल्यूसिडा। इट इज़ मिडल, यानी ये मध्य में पाई जाती है, थिक होती है यानी अधिक मोटी होती है,
ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी तथा नॉन सेल्युलर यानी अकोशिकीय प्रकार की होती है। इट इज़ सीक्रेटेड पार्टली बाय फॉलिकुलर सेल्स, यानी यह आंशिक रूप से स्त्रावित की जाती है पुट्टकीय कोशिकाओं द्वारा, और पार्टली बाय oocyte, और आंशिक रूप से यह oocyte यानी जो ओवम होता है उसके द्वारा ही इसका स्त्राव किया जाता है। थर्ड जो मेम्ब्रेन आती है जो मेमेलियन एग के ऊपर होती है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएट। इट इज़ आउटर यानी सबसे बाहर की परत होती है, थिकर यानी ये मोटी होती है, कोट फाउंड ऑफ रेडियली इनोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स, और जो अरीय रूप से जो लंबी हो चुकी फॉलिकुलर सेल्स यानी पुट्टक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा यह बनी हुई होती है। बिटवीन द वाइटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिड देयर इज ए नैरो प्री वाइटलाइन स्पेस। तो जो पीतक झिल्ली होती है और जो जेना पेल्यूसिडा झिल्ली होती है उनके बीच में एक छोटा सा पतला भाग होता है जिसे पेरी वाइटलाइन स्पेस कहा जाता है। तो मेमेलियन ओवम यानी मानव के अंदर जो अंडाणु होता है वो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो सबसे मध्य भाग में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो इसके मध्य भाग में होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो इसका घिरा हुआ रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इसमें जो भरा हुआ द्रव होता है चारों ओर से इसे हम साइटोप्लाज्म या ऊप्लाज्म कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जिसे वाइटलाइन मेम्ब्रेन या पीतक झिल्ली कहते हैं वो इसकी पहली और आंतरिक परत होती है। जोना पेल्यूसिडा जो होती है वो उसकी दूसरी परत होती है जो बाहर के मध्य में पाई जाती है, और इसके अंदर एक होती है प्री वाइटलाइन स्पेस जो इसके अंदर मध्य भाग में उपस्थित रहती है। अब जो सबसे बाहर जो भाग होता है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये जो बाहरी भाग बनता है ये कोरोना रेडिएटा कहलाता है, और इनके अंदर जो है वो फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है और इनके द्वारा ही इसका जो है वो निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मेमेलियन ओवम का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।